बोल माता रानी की जय। सब बाण भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम। अब मैं माता की एक कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको पसंद आओ तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना। फरीदाबाद की बात है, जब ये लॉकडाउन लगा था तो एक बहन रहती थी फरीदाबाद में। उसके आदमी का देहांत हो गया। उसका आदमी मर गया था। उसका आदमी सरकारी ड्यूटी पर था। उस बहन ने उसकी अपने आदमी की नौकरी मिल गई। जब उसने उसकी नौकरी मिल गई, उसने दुख अपने आदमी का इतना हुआ कि वो सदमे से बाहर नहीं निकल पाई। लेकिन उसने नौकरी करनी भी ज़रूरी थी, क्योंकि ना करती तो वो अपना लालन पालन कैसे करती। उसने अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए नौकरी करनी ज़रूरी थी। और उसका 10 साल का लड़का था उसके। तो उसके 10 साल के लड़के ने वो छोड़ के अम्बाड़े में, उसने उसका आदमी नौकरी करेगा तो अम्बाड़े में जाना था उसने। तो वो अम्बाड़े में जाकर ड्यूटी करने लगी। उसने देखी अब अपने घर फरीदाबाद में रहना, उसने उसके लड़के की पढ़ाई, स्कूल वगैरह सब चीज़ थी। तो उसने अपनी बहन छोड़ दी अपने लड़के के पास अपने घर पे, और वो अम्बाड़े में जाके अपने आदमी की ड्यूटी करने लगी। और जब वो अम्बाड़े से अपनी आदमी की ड्यूटी करती थी तो वो हर हफ्ते के लिए अपने घर आती थी। शनिवार में आती, इतवार में रुककर सोमवार में वो चली जाती थी। तो वो एक दिन के लिए अपने घर बैठ के जाती थी अपनी बहन के, अपने लड़के के पास। उसकी बहन रहती थी उसके पास। उसकी बहन अच्छी बड़ी थी, वो भी जवान हो रही थी मतलब, पर उसकी शादी नहीं हो रही थी बहन की। तो वह मौसी और मौसी का के पास उसका लड़का, दोनों मौसी बेटा रहते फरीदाबाद में, और वो अम्बाड़े में ड्यूटी करे करती। ऐसे ही रहते रहते अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि सरकार ने ऐलान कर दिया कि भाई लॉकडाउन लग गया, जो जहाँ पे हो वहीं पे रहो। अब उसकी माँ तो अम्बाड़े में रह गई, बेटा रह गया घर पे। अब ना आ जा सकते हुए, तो उसकी माँ वहीं से फ़ोन करती, वीडियो कॉलिंग करती और वहीं से बात करती। और अपने मन में समझा लेती। इधर माँ बेटा, बेटा भी 10 साल का था, हर बातों ने समझाता, बालक ना था, समझदार था, समझाता हर बातों ने। लेकिन बाहर से उसने कहीं से सुन रखी थी, बच्चा था जैसे स्टोरी कहीं से सुन लेते कि माँ के बड़े बड़े चमत्कार है, माँ की बड़ी बड़ी शक्ति है, माँ के सुनकर गुणगान सभी सुन लेते हैं बच्चे बड़ों के मुँह से। अब जैसे हम बैठते हैं बातें करते तो हमारे बच्चे भी सुनते हैं। तो उसने कहीं सुन रखी थी, तो उस ऐसे ही नौरते आ गए। नौरते आ गए तो उसने वीडियो कॉलिंग पे अपनी माँ से कही कि माँ मैं नौरते का बरती रहूँगा। उसकी माँ कहने लगी नहीं बेटे, आप अभी बच्चे हो, अभी नहीं रह सकते, आप बड़े हो जाओगे जीव रही हो। नहीं माँ, मैं तो नौरते का बरती रहूँगा, और मैं नौरते का बर्त भी अपनी माँ के हाथों से ही खोलूँगा, इतने मैं नहीं खोलूँ। अब उसकी माँ परेशान होगी कि लॉकडाउन लग गया, पता नहीं क्या दिन के लिए लग गया, जान देख नहीं जान दे। और वो तो बच्चे ने जिद पकड़ ली इस बात की। तो बच्चा जो था बढ़ती रहने लगा। तो न्योरत्या का बढ़ती रहा जी वो बच्चा। तो उसने, माँ ने मौसी ने खूब समझाया, ना माने माँ ने मौसी ने, ये दोनों भाणा ने बात करी। वे सोची चलो बच्चा है, जिद कर रहा है, एक दो दिन दो कर लेगा, फिर जब भूख लगेगी तो अपने आप तोड़ देगा। उन्होंने ठाकर समझौता कर लिया, कोई बात ना बेटा, रहेगा। अब वो बढ़ती तो रहेगा, लेकिन उस टाइम पे लॉकडाउन लग रहा था, ना कहीं पे फल मिलते थे, ना कोई चीज़ मिलती थी, सब चीज़ बंद पड़ी थी। तो मौसी ने बैठ कर समझाया कि बेटा ऐसा, ना तो बाहर जान देते ना आने देते, मंदिर भी सब बंद है, आप कहाँ पे पूजा करोगे, कहाँ पे जाओगे। लेकिन कहते हैं ना, बाल हटके आगे सब फेल हो जाए। तो उस बच्चे ने लाल कपड़ा लेकर और लाल चौकी लगा कर चौकी के ऊपर शेरावाली की तस्वीर धर दी, और उसको पूजने लगा, कहने लगा यही मंदिर है मेरा, तो घर में ही। और घर में ही चौकी लगा कर उसने बड़े सच्चे मन से, वो तो अपने बिल्कुल सच्चे मन से, एक तो बालक कोमल दिल से, ऊपर से सच्चाई, उसने सच्चे दिल से माँ की पूजा करी। और माँ की पूजा करके 6 दिन हो गए। अब वो मौसी कहीं से घूम फिर के जावे, कहीं वो कहते हैं उस टाइम पे जब लॉकडाउन लग रहा था तो ये बेचने वाले भी, अब ऐसा तो थोड़ी भूखा मर जाता, तो बेचने वाले भी, ठेले वाले कोई ना कोई आ ही जाता था। तो उसकी मौसी एक ही बार में जैसे 1 दर्जन केले लेके फ्रिज में रख देती, 2 दिन खा लेता था उसने। तो वो एक ही टाइम फलाहार करता था, बाकी भूखा रहता था वो। उसकी माँ ने कही बेटे आप सारे दिन ऐसा करे करो, दोनों टाइम फलाहार तो दोनों टाइम करे करो जब आप भर्ती हो तो। पर वो बच्चा नहीं मानना इस बात ने, वो एक ही टाइम फलाहार करता है। ऐसे ऐसे करते उसमें 6 दिन हो गए। 7वें दिन उसकी माँ कहने लगी बेटा ठीक है, अब तो तुम्हारे व्रत पूरे हो गए, आप कुछ खा लो। उनको नहीं, मैं नौमी नहीं व्रत खोलूंगा, नौमी वाले दिन अपनी माँ का व्रत खोलूंगा, अपनी माँ के हाथ से चना वो खाऊंगा। अब उसकी माँ का रो रो का बुरा हाल, क्योंकि उसके आने का, अम्बाड़े से आने का उसका कोई वही नहीं था। अब भाई जिस चीज़ से वो आ जाए, ना कोई गाड़ी चल रही थी, ना उसकी माँ का कोई कन्वेंस ऐसा था, ना उसकी माँ को कुछ चलाना आता था, रोड पे किसी को चलाना ही नहीं दे रहे थे, इतनी सख्ताई चल कर रखी थी। अब उसकी माँ वहाँ रोआ है, और वीडियो कॉलिंग कर करके अपनी बहन को समझाया। उसकी बहन ने खूब समझाया, लेकिन वो नहीं समझ पाया इस बात में।
ना समझा तो उसकी, जब उन दोनों भाड़ा ने समझाया तो उसने जिद भर ली, बोला ठीक है तुम ना मानती हो ना तो मैं भी नहीं मानता, अब मैं एक टाइम भी फलाहार नहीं करूँगा। उसने वो एक टाइम का फलाहार करना भी छोड़ दिया। 8वें दिन उसने वो बेहोश हो गया, भूख के मारे, बच्चा था नहीं डट पाया, तो 8वें दिन वो बेहोश हो गया। उसकी मौसी ने उसकी अपनी बहन से बताई फ़ोन करके, वीडियो कॉलिंग करके कि बहन आज इसने तो एक टाइम का फलाहार करना भी छोड़ दिया और ये तो बेहोश हो रहा। और मैं तो इस टाइम पे किसी डॉक्टर के पास, ना तो कोई डॉक्टर किसी के घर आता था उस समय पे, और ना ही कोई डॉक्टर के पास जाने की इजाज़त थी। डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकती, क्योंकि किसी अस्पताल में डॉक्टर के कहीं ले जाए तो हर किसी ने ये कह दी सब आप अपने घर पर रहो और फ़ोन करके वहीं से दवाई पूछ लो, कोई किसी का वही मत ना। अब हम उसी परेशान होगी कि घर में दवाई दूँ तो कहाँ से, ना कोई दवाई है ना कोई फल है ना कुछ है, ये तो अपनी जिद के आगे नतमस्तक हो गया, नहीं मानता बालक। तो बालक की जिद के आगे तो हर कोई आदमी हार जाए। तो उसकी बहन भी रो रो का बुरा हाल है, भाई मैं अपने बालक के पास कैसे जाऊँ कैसे करूँ। उसने अपने एसडीएम तभी बूझी कि सर मैं ऐसे जा सकती हूँ, ऐसे ऐसे, मेरे बच्चे कहने लगा नहीं कोई नहीं जा सकते। अगर ऐसी बात होती तो प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी रोक लगा रखी, ये चीज़ तो सबका अमल करती है। अगर हम सरकारी कर्मचारी होकर इस तरह की इजाज़त देंगे तो ऐसे तो फिर सभी कोई मांगा करते, इसलिए उसको वहाँ से भी कोई सुविधा नहीं मिली। तो कहते हैं ना, माँ ने सच्चे दिल से ढावे तो क्या ना होता, सब काम हो जाते हैं। तो 9वें दिन उसकी बहन के रूप में उस मौसी उसने गोद में लिए बैठी थी और वो बेहोश पड़ा था। मौसी ये सोच रही थी क्या करूँ मैं, वो ये सोच रही थी अपने मन में कि बाहर दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर खोल कर देखा, दरवाज़ा खोल कर देखा उसने तो उसकी बहन खड़ी है। बस वह देखते कहने लगी बहन तू कैसे आ गई, लॉकडाउन में तो कोई चीज़। बहन मैं सरकारी, मैंने अपने डीएम से बात करी और सरकार ने मेरे को गाड़ी सरकारी वाहन से भिजवा के छुटवा दिया और मैं अपने बच्चे के लिए आई हूँ। और तू हट, कभी मेरे बच्चे का कुछ हो जाए, तू जल्दी मेरे को जाने दे। और किचन में जाकर उसने हलवा बनाया, चने बनाए, चने हलवा बना के अपने हाथ से, और 9वीं वाले दिन उसने ला के अपने हाथ से, वो बेहोश लौटा था जैसा, तो उसने आकर छींटे दिए अपने बेटे के मुंह पे। छींटे मारते ही वो बैठा होगा। जब वो बैठा होगा तो उसने अपने हाथ से चने हलवा खिलाए अपनी बहन को, अपने बेटा को, अपने बेटे को खिलाए, अपनी बहन को खिलाए और खुद ने भी खाए। और खाने के बाद में फिर उसने अपनी गोद में लुटा कर न और उसका लोरी सुना कर उसे सुला दिया। वो सो गया अपनी माँ की गोद में चना हलवा खा कर। वो अपनी बहन से कहने लगी जा बहन तू भी सो जा, तू भी आराम कर ले, तू भी 9 दिन से तू भी परेशान हो रही है, तू भी जा सो जा। वो बहन भी जाकर सोगी दूसरे कमरे में और वो वहीं पे लड़के के पास में बैठी रहेगी। बहन जाकर सोगी के लिए तो इसकी माँ की वह देख लेगी। तो जैसे ही उसकी बहन जाकर सोगी तो 9 बजे उसकी बहन की वीडियो कॉलिंग आई करती, सुबह के 9 बजे। तो मौसी भी सो रही थी, बेटा भी सो रहा था अपने आराम से 10वें दिन। तो 10वें दिन जब सुबह उसकी बहन उठी तो उठी क्या, वो सो रही थी तो फ़ोन की घंटी बजी। तो उसने कही इस टाइम कौन फ़ोन करे, इस टाइम तो मेरी बहन ही करे करती, वो तो आ रही है, फिर किसने फ़ोन करा। उसने जैसे ही उठाया तो फ़ोन पे उसकी बहन पड़े थे। उसने देख के ना कही बहन तू कैसे, तू कब चली गई, कि कहाँ चली गई, कि तू तो कल यहाँ आ रही थी, तू तो वहाँ अपने लड़के के पास है, फिर तू वहाँ से कैसे वीडियो कॉलिंग कर रही है। कि नहीं मेरे को तो बहन आने ही नहीं दिया, मेरे को तो कोई सुविधा ही नहीं मिली, मैं नहीं आ पाई है, तू मेरे लड़के को देखियो। वो परली तरफ से रो रही है, बड़ी बेसोदी सी में होकर ना बात कर रही है अपनी बहन से। भाई अपने बच्चे का सबने मोह माया आती है। तो जब उसकी बहन ने कही कि नहीं बहन तू तो कल शाम को मैंने घंटी बजाई, तू ना आकर अपने हाथ से किचन में हलवा चने बनाए, अपने लड़के से खिलाए, मेरे से खिलाए, अब तो मैंने तो तू खुद देखी है। बस वो इतने में उसकी बहन का फ़ोन कट गया। वो फ़ोन ने धरकर वो तुरंत भागी गई। जाकर उसने देखा जहाँ वो बच्चा सुआ रखा था अपनी बहन के कमरे में, जाकर देखा तो वो बच्चा सोने लग रहा है और उसके आगे माँ की फ़ोटो रखी है और माँ की फ़ोटो की कोड़ी भर का वो छोरा सोने लग रहा। तो वह देख कर लड़की एकदम वो चक्की सी रहेगी कि ये सब क्या था। तो ये माँ के चमत्कार ऐसे हैं जिनको जो कोई सुनता है करता है, जो सच्चे मन से जाता है उसको माँ जरूर आके दर्शन देती है। देखो माँ के रूप में आई, बच्चे को हलवा खुआ गई, उस बच्चे की शक्ति देखो कितनी कि उसने माँ के दर्शन करे, गैल में अपनी मौसी के भी करवा दिए। और माँ वहीं पे थी। जब माँ ने भी ये बात सुनी तो माँ का भी हृदय जो है गदगद हो गया। भाई माँ आई मेरे घर पर, मेरे बच्चे को हलवा खिला कर गई। बोलो जय माता की जय।